दूसरी ओर दिल्ली में ऑफिस आवर खत्म हो चुका था, पर आरोही अब भी अपना काम कर रही थी। धीरे धीरे करके वहां से सब चले गए थे। आरोही अपने ही ख्याल में डूबी थी कि तभी उसका मोबाइल कब से बज रहा था, लेकिन वो खुद में इतनी उलझी हुई थी कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। मिहिर आरोही को ऑफिस के बाहर खड़े होकर कॉल कर रहा था, पर आरोही कॉल नहीं उठा रही थी। मिहिर को अब टेंशन होने लगी थी। वो जल्दी से ऑफिस के अंदर जाता है और डिजाइन डिपार्टमेंट की ओर चल देता है। वो देखता है कि आरोही किसी फाइल की ओर देख रही थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मिहिर एक चेयर खींचकर आरोही के सामने बैठ जाता है। आरोही अब भी अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। मिहिर आरोही की चेयर खींचकर उसे अपने करीब लाता है, जिससे आरोही होश में आती है और वो मिहिर को अचानक अपने सामने देखती है। आरोही हड़बड़ाते हुए कहती है, आप कब आए? मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि आरोही इतना घबरा क्यों रही थी। मिहिर आरोही के हाथ को अपने हाथ में थामता है और उससे प्यार से कहता है, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर के पास चले? आरोही कहती है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। मिहिर उसके हाथों को सहलाते हुए कहता है, तो फिर घर चले? आरोही कहती है, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। मिहिर कहता है, ठीक है, चलो। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मिहिर आरोही को बार बार देख रहा था, जो बहुत ज्यादा उदास और परेशान लग रही थी। आरोही कार से बाहर आती है। आरोही मिहिर की ओर देखते हुए कहती है, आप घर चले जाइए, आज मैं हॉस्पिटल में ही रुक जाती हूँ। मिहिर आरोही को घूरते हुए कहता है, तुम मेरे साथ चल रही हो। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है आरव से मिलने के लिए। तुम 15 मिनट में वापस आओ, नहीं तो मैं अंदर आके तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। मिहिर सीधे सीधे उसे धमकी दे रहा था। आरोही मन ही मन उसे भला बुरा कह रही थी। वो मिहिर के आगे कुछ नहीं कहती। उसे पता था मिहिर उसकी एक नहीं सुनेगा। वो चुपचाप हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। आरोही बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मिहिर उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। आरोही अंदर आती है, जिसे देख रमा जी खुश होकर पूछती हैं, कैसा था बेटा तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन? आरोही फीकी सी मुस्कान लिए कहती है, बहुत अच्छा था बुआ जी। रमा जी आगे कहती हैं, बेटा तुम घर जाकर आराम करो, हम आरव के पास हैं। तनुजा कहती है, दीदी आप घर चले जाइए, वैसे भी आपका फ्रेंड तो हमारे लिए तीनों टाइम का खाना भेज देता है। रमा जी कहती हैं, हाँ बेटा, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आरोही बस हाँ में अपना सर हिलाती है। वो अच्छे से जानती थी कि मिहिर ने उसके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। अगर वो ना चाहे तो भी उसे मिहिर की सभी बातें माननी थी, क्योंकि वो मिहिर के एहसानों तले दब चुकी थी। आरोही टाइम देखती है, 15 मिनट होने ही वाले थे। आरोही अपनी जगह से उठते हुए कहती है, ठीक है बुआ जी, मैं घर के लिए निकलती हूँ। इतना कहकर आरोही रूम से बाहर आ जाती है। सामने से मिहिर आ रहा था। आरोही अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगती है। आरोही जल्दी से मिहिर के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए हॉस्पिटल के बाहर ले जाने लगती है। आरोही खुद से ही कहती है, इस शैतान को जरा भी चैन नहीं है। अगर मैं रूम से निकलने में 1 मिनट भी लेट होती तो ये तो मुझे वहां से उठा के ही ले आता। आरोही मिहिर को खींचते हुए हॉस्पिटल से बाहर आती है। आरोही रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, आप प्लीज कार में बैठिए। मिहिर आरोही को अजीब तरह से देख रहा था। वो कार में बैठ जाता है। आरोही भी कार में बैठती है। आरोही मिहिर की तरफ देखते हुए कहती है, आपको समझ क्यों नहीं आता? आपका ऐसे पब्लिक प्लेस पर घूमना ठीक नहीं है। अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो कल की ब्रेकिंग न्यूज पर आप रहेंगे। आरोही फिर आगे कहती है, और मैं आ ही तो रही थी ना, आप थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते? मिहिर सीधे जवाब देता है, नहीं कर सकता, मुझे किसी का वेट करने की आदत नहीं है। आरोही मन ही मन में बड़बड़ाती है, हाँ ये तो बड़ा शहजादा है ना, लोग इसका वेट करेंगे। ये कहाँ किसी का वेट करने वाला है। इस वक्त आरोही को मिहिर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसके हाथों पर जैसे बेड़ियां बंधी हुई थी। मिहिर आरोही के करीब आने लगता है, जिसे देखकर आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो पीछे हटते हुए कहती है, क्या क्या कर रहे हैं आप? मिहिर आरोही की सीट बेल्ट लगाता है और पीछे हो जाता है। मिहिर कार स्टार्ट कर देता है। आरोही गहरी सांस लेते हुए खुद से कहती है, ये इंसान एक दिन मेरी जान लेकर रहेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मिहिर तो बाहर आरोही के लिए परेशान हुआ जा रहा था। वो और वेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो हॉस्पिटल के अंदर आ गया था। दोनों कुछ देर में घर पहुंच गए। आरोही कार से उतरकर सीधे रूम में चली जाती है। मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि आरोही इतनी परेशान सी क्यों लग रही है।
मिहिर भी घर के अंदर आ जाता है। आरोही सीधे वॉशरूम में चली जाती है। बहुत देर तक शावर लेने के बाद भी उसे ठीक नहीं लग रहा था। दोनों फ्रेश होकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। मिहिर अपने सामने बैठी परी को देखते हुए कहता है, वैसे आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन कैसा था? मिहिर के इतना कहते ही आरोही को कुणाल की याद आ गई और उसके हाथ रुक जाते हैं। खुद को शांत करने के बाद उसके होंठ धीरे से हिले और उसने कहा, अच्छा था। आरोही मुश्किल से अपना खाना खत्म करती है। वो कल वाली गलती फिर से नहीं दोहराना चाहती थी। दोनों अपना खाना खत्म करते हैं। मिहिर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मुझे थोड़ा काम है, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाकर सो जाओ। आरोही बस हाँ में अपना सर हिलाती है और रूम की ओर चल देती है। मिहिर भी स्टडी रूम की ओर चल देता है। आरोही रूम में आकर खुद को रिलैक्स करने के लिए हेडफोन उठाती है और गाना सुनने लगती है। आरोही को नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसे मिहिर की बाहों में सोने की आदत जो थी। आरोही बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। उसे बस उसकी पास्ट की चीजें याद आ रही थी। उसे रोने का मन कर रहा था, पर वो खुद को कमजोर नहीं करना चाहती थी। अब लेटे लेटे उसका दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। जब उसे नींद नहीं आती तो वो मिहिर को ढूंढते हुए रूम से बाहर आ जाती है। मिहिर का घर इतना बड़ा था कि आरोही इतने दिनों में भी उसका घर पूरा नहीं घूम पाई थी। आरोही मिहिर को ढूंढते हुए स्टडी रूम के सामने आ गई थी। वो देखती है कि मिहिर के हाथों में एक पतला सा लैपटॉप था और उसकी उंगलियां उसके लैपटॉप पर लगातार चल रही थी। उसके एक्सप्रेशन कोल्ड और खतरनाक थे। आरोही स्टडी रूम के अंदर जाती है। मिहिर जैसे किसी की नजरों की तपिश खुद पर महसूस करता है। वो नजरें उठाकर आरोही को देखता है। आरोही जाकर सीधे मिहिर के गले लग गई।